So welcome students. Let us start with this new chapter of parasitology. इसमें आपको पढ़ना है सारे हम इम्पोर्टेंट चीज़ें कवर करेंगे. ये जो बुक है इट इज़ रिटन बाय मिस्टर अपूर्वा शास्त्री. मेडिकल पैरास्टोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल पैरासाइट्स which infect and produce the diseases in human beings. तो यहाँ पे जो हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे पैरासाइट्स के बारे में. मेडिकल जब वर्ड लगा होता है तो हम बेसिकली उसी के बारे में पढ़ते हैं, उन पैरासाइट्स के बारे में जहाँ पे कि जो ह्यूमंस में होते हैं. टेक्सोनॉमी ऑफ पैरासाइट्स में हम बेसिकली क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि हमने जो पैरासाइट जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो किस किंगडम में आता है, फिर उसके बाद उसको किस सब किंगडम में रखा जाता है, क्या उसकी जीनस है और क्या उसकी स्पेशी है. ये चीज़ जो होती है ये टेक्सोनॉमी में पढ़ा जाता है. और ये जो नाम दिए जाते हैं जेनरा के और स्पेशी के, ये आपने देखा होगा कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर है. इट वाज गिवन बाय लिनेनियस. एंटमीबा हिस्टोलेटिका आप देखिए किस तरीके से लिखा हुआ है. तो जो पहला नाम होता है वो हमेशा जेनरा का होता है और दूसरा जो होता है वो स्पेशी का होता है. अब आते हैं कि पैरासाइट क्या होता है. पैरासाइट को हम कैसे डिफाइन करेंगे. तो पैरासाइट में जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है और आपको लिविंग होते हैं ये, और ये हमेशा किसी की बॉडी के ऊपर जो ह्यूमंस होते हैं उनकी बॉडी के या तो अंदर होते हैं. यू कैन सी इन और अपॉन अनदर ऑर्गेनिज्म जिसे कि हम होस्ट कहते हैं. एंड डिराइव्स न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली फ्रॉम इट, और उससे हमेशा जो होता है ये न्यूट्रिशन लेते हैं और एक तरीके से उनसे शेल्टर लेते हैं. प्रोटोजोआ एंड हेलमिन्थ्स. तो जो प्रोटोजोआ और हेलमिन्थ्स होते हैं ये इसके अंदर मेडिकल पैरास्टोलॉजी में पढ़े जाते हैं. प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर होता है और हेलमिन्थ्स थोड़े बड़े होते हैं. अब आपको जो और चीज़ ध्यान रखनी है वो ये कि पैरासाइट्स जो कि ह्यूमंस के ऊपर या दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में रहते हैं, वो पैरासाइट किस किस टाइप के होते हैं. तो देखिए दो टाइप के होते हैं. एक तो होते हैं एक्टोपैरासाइट, दूसरे होते हैं एंडोपैरासाइट. एक्टो से पता चल रहा है, एक्टो माने बाहर. तो जो बॉडी जो सरफेसेस पे रहते हैं आपके हाथ पे, आपके सिर के बालों में और बॉडी के अंदर नहीं घुसते, उनको एक्टोपैरासाइट्स कहते हैं. और ये जो होते हैं ये ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट वेक्टर्स होते हैं. मतलब कि इनके अंदर छोटे छोटे बैक्टीरिया वायरसेस रहते हैं और ये जब किसी ह्यूमन के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे इस वायरस बैक्टीरिया को दे आते हैं. इस चीज़ को हम इन्फेस्टेशन बोलते हैं. उसके बाद एंडोपैरासाइट्स होते हैं. दे लिव विद इन द बॉडी ऑफ द होस्ट. ये होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं और सरफेसेस पे नहीं रहते हैं. और इनके इन्वेजन को, यानी कि जब ये बॉडी के अंदर आते हैं तो उस टर्म को हम बोलते हैं इन्फेक्शन. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इन्फेस्टेशन और इन्फेक्शन. अगर जो पैरासाइट्स बाहर रहते हैं अगर वो आपकी बॉडी के ऊपर हैं तो हम उनको बोलते हैं इन्फेक्शन. और अगर वो इन्फेस्टेशन, और अगर जो पैरासाइट आपकी बॉडी एंडोपैरासाइट्स अगर आपकी बॉडी के अंदर हैं तो हम उन्हें उस चीज़ को हम बोलते हैं इन्फेक्शन. उसके बाद जो आपके ये जो एंडोपैरासाइट्स हैं जो अंदर रहते हैं वो ऑब्लिगेट हो सकते हैं, फैकल्टेटिव पैरासाइट हो सकता है, एक्सीडेंटल हो सकता है और एबरेंट हो सकता है. ये चार नाम आपको याद रखने पड़ेंगे अगर कोई एंडोपैरासाइट पूछ रहा है. ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि पैरासाइट जो है वो विदाउट होस्ट, अगर ह्यूमन बीइंग या उसके जो होस्ट जिन पे वो रहता है अगर वो नहीं है तो वो सरवाइव नहीं कर सकता, ज़िंदा नहीं रह सकता. फैकल्टेटिव पैरासाइट वो होते हैं जो कि अगर बॉडी मिल जाएगी तो भी रह लेंगे उसके अंदर, और अगर बाहर सॉइल वॉइल इधर कोई पानी वानी में भी सरवाइव कर जाएंगे. उनको ज़रूरी नहीं है कि उनका होस्ट हो ही हो. और उसको हम बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल होती है एंथमीबा. तो आपको हर जो पैरासाइट की टाइप है उसकी अगर आप एग्जाम्पल याद रखेंगे तो वो इम्पॉर्टेंट होती है फॉर वाइवा. एक्सीडेंटल पैरासाइट का मतलब होता है कि बेसिकली वो होस्ट जिसके अंदर वो है वो होस्ट में उसमें रहता नहीं है, कभी चांस से वो इधर से उधर से टकरा गया या किसी तरह से बॉडी के अंदर आ गया है तो उसके अंदर रह रहा है. जैसे एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस जो होता है बेसिकली डॉग्स में मिलता है,
पर कई बार ह्यूमंस के अंदर भी आ जाता है और इन्फेक्शन करता है। एबरेंट पैरासाइट्स या वंडरिंग पैरासाइट्स वो होते हैं जो कि दे कैन नॉट लिव और डेवलप फर्दर, बॉडी के अंदर अगर आ जाते हैं तो फिर उसके अंदर उनका डेवलपमेंट नहीं होता है। तो ये आपके जो चीज़ें थी दैट वाज ऑल अबाउट द पैरासाइट। अब हम बात करते हैं होस्ट की। होस्ट क्या होता है? ये वो ऑर्गेनिज्म है विच हार्बर्स द पैरासाइट, जिसके अंदर पैरासाइट रहता है और ये क्या करता है, ये नरिशमेंट देगा पैरासाइट को और शेल्टर देगा, जगह देगा रहने की और नरिशमेंट देगा। होस्ट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के बेसिकली हम बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेटिव और इंटरमीडिएट। डेफिनेटिव होस्ट वो होता है जिसके अंदर पैरासाइट रेप्लिकेट तो करता है यानी कि मल्टीप्लाई करता है, बट सेक्चुअली रेप्लिकेट करता है यानी कि आपको उसमें मेल भी मिलेगा और फीमेल भी मिलेगा। इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर क्या होगा? एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन होगा यानी कि जो होस्ट है, जो पैरासाइट है, वो एसेक्सुअली मल्टीप्लाई करता है। तो वो जिस भी होस्ट के अंदर, उस होस्ट को हम कहते हैं इंटरमीडिएट होस्ट। वहाँ पे इस तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो आपको ये वर्ड याद रखना है कि अगर सेक्सुअली डेवलपमेंट जो है या सेक्सुअल रेप्लिकेशन हो रही है तो वो उस होस्ट को डेफिनेटिव होस्ट कहते हैं। और जैसे कि एनोफ्लीस स्पीशीज़, ठीक है, ये जो होती है ये डेफिनेटिव होस्ट है। उसके बाद में जो मलेरिया पैरासाइट के लिए जो ह्यूमंस हैं वो इंटरमीडिएट होस्ट हैं, जबकि एनोफ्लीस जो है वो डेफिनेटिव होस्ट है। अब अगर आप यहाँ पे देखें कि जो इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं दे आर एसेंशियल फॉर द कंप्लीशन ऑफ द लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल जो है वो कई बार पूरी नहीं होगी जब तक कि उनका डेवलपमेंट इंटरमीडिएट होस्ट में ना हो जाए, जब तक कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में या कोई मॉडिफिकेशन चाहिए या उनको अपनी कोई चेंज चाहिए बॉडी के अंदर, तो वो जो डेवलपमेंट है वो ज़रूरी होता है। एक लार्वा दूसरे लार्वा में बदल रहा है या इस टाइप का जो चेंजेस होते हैं वो ज़रूरी होते हैं, उसके लिए इंटरमीडिएट होस्ट की ज़रूरत होती है। सम पैरासाइट्स, कभी कभी कुछ पैरासाइट को एक से ज़्यादा भी ऐसा हो सकता है कि इंटरमीडिएट होस्ट चाहिए हो। एक डेफिनेटिव होस्ट जिसके अंदर कि वो सेक्चुअली मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो उनका लार्वा या जो भी चीज़ बनेगी उसके डेवलपमेंट के लिए उनको फिर दूसरे इंटरमीडिएट होस्ट में जाना पड़ता है, वहाँ पे अपनी फॉर्म चेंज करनी होती है और ये जो मॉडिफिकेशंस उसके होते हैं, जो डेवलपमेंट होते हैं उसकी बॉडी के अंदर, इसके लिए इंटरमीडिएट होस्ट चाहिए होता है। होस्ट कैन ऑल्सो बी, होस्ट ये तो मेन तरीके के होस्ट हो ही गए। उसके बाद रिजर्वायर होस्ट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। एम्पलीफायर होस्ट और पैराटिनिक होस्ट क्या होता है। रिजर्वायर होस्ट जो होता है वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन भी होता है यानी कि वहाँ से इन्फेक्शन दूसरे जो और होस्ट होते हैं उनमें जा सकता है, इन्फेक्शन फैलता है। जैसे कि डॉग जो होता है वो रिजर्वायर होस्ट होता है ऑफ द सिस्टिक एकाइनोकोसिस, क्योंकि जो डॉग है उसके अंदर ही ये एकाइनोकोकस मिलता है। पैराटिनिक होस्ट क्या होता है कि जहाँ पे पैरासाइट रहता है पर आगे ना वो डेवलप नहीं करता, उसका डेवलपमेंट नहीं होता है, तो उसको हम कहते हैं पैराटिनिक होस्ट। एम्पलीफायर होस्ट क्या होते हैं? जिनमें कि पैरासाइट रहता तो है और मल्टीप्लाई भी करता है अच्छे से। पैराटिनिक में डेवलपमेंट फर्दर आगे नहीं होता है, यहाँ पे रहता है और मल्टीप्लाई करता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से ये ऐसा होस्ट हो कि यहाँ से किसी दूसरे में जाए और इन्फेक्शन हो जाए, ऐसा नहीं है। वो पर्टिकुलर स्टेज भी होना चाहिए रिजर्वायर या उसमें जिससे कि दूसरे में जाके इन्फेक्शन हो सके। हो सकता है वो किसी ऐसी लाइफ साइकिल की स्टेज में हो जिससे कि इन्फेक्शन ना हो पाए, तो फिर वो होस्ट जो है वो एम्पलीफायर होस्ट हो सकती है। होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप किस टाइप के होते हैं हमें पता है। सिम्बायोसिस होता है, कमेंसलिज्म होता है, पैरासिटिज्म होता है। ये 3 तरीके की रिलेशनशिप है। सिम्बायोसिस में ये होता है, सिम का मतलब होता है दोनों जनों को फ़ायदा मिलता है, दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती है, होस्ट को भी पैरासाइट को भी।
कमेंसलिज्म में एक को होता है, यानी कि जो आपका पैरासाइट है उसको फ़ायदा तो वो है पर वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है, होस्ट को कुछ भी नुकसान नहीं होता है। पैरासिटिज्म में ये होता है कि पैरासाइट को फ़ायदा होता है पर होस्ट को कुछ ना कुछ नुकसान होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको डिजीज़ हो सकती है। तो डिजीज़ क्या चीज़ होती है? डिजीज़ होती है कि जो भी नुकसान आपका पैरासाइट उसे पहुंचा रहा है, आपकी बॉडी को जो भी नुकसान पहुंचा रहा है, और उसकी वजह से अगर कोई पेशेंट या कोई पर्सन कंप्लेन कर रहा है, यानी कि अगर जैसे अमीबा है वो आपके एंटमीबा आपके जो इंटेस्टीन है या और भी जो लिवर है उसमें कहीं पे दिक्कत कर रहा है, उसकी वजह से जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो एक तरीके से दैट इज़ कॉल्ड डिजीज़। जो भी एक आप को सिम्टम्स हैं उस पैरासाइट की वजह से। कैरियर क्या होता है? कैरियर कहते हैं कि अगर पर्सन वो होस्ट जो इन्फेक्टेड है उसके अंदर पैरासाइट है पर वो आपको क्या नहीं कर रहा है, वो आपको सिम्टम्स अभी आपके दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड एज कैरियर। उस आदमी को हम कहते हैं कि वो कैरियर है उस पर्टिकुलर पैरासाइट का, या जो भी इन्फेक्शन हो रहा हो, वो ज़रूरी नहीं है हमेशा पैरासिटिक ही हो, और भी इन्फेक्शंस के केसेस में हम कैरियर बोलते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। आगे वाले वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ पैरासाइट्स को, कि किस तरीके से पैरासाइट्स जो हैं वो ट्रांसमिट होते हैं और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं। टिल देन यू टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड कीप रिवाइजिंग दी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, ताकि आप आगे इसमें कर लें, क्योंकि ये लाइन बाय लाइन अगर आप इसको करेंगे तो आपके इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो जल्दी जल्दी कवर हो जाएंगी।